भजन संहिता 132। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसको उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूँगा, ना अपने पलंग पर चढ़ूँगा, ना अपनी आँख में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान पर ना पाऊँ। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस आज के अच्छे दिन के लिए कि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी स्तुति महिमा के लिए इकट्ठा हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए, बीते समय के लिए। आपने हम सबको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा प्रभु जी, अपनी अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बना कर रखी प्रभु जी, अच्छी सेहत में रखा, अपनी आशीष से भरा। इस बात के लिए धन्यवाद। आज के समय में प्रभु जी जब हम आज इस माध्यम के द्वारा इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब पर बना कर रखें। जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबको बहुत आयत से आशीष दे प्रभु जी। जो जोड़ने वाले हैं उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके ऊपर भी अपनी दया और अपना अनुग्रह बना के रखें, ताकि हम सब एक साथ एक मन होकर आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते चले जाएं और आपके नाम को धन्यवाद देते चले जाएं। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराही, रब की होवे मदा सराही। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तादार साजो पेरा निचेरो, तादार साजो पेरा निचेरो। डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। घन घन
झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब एक साथ दोबारा से इस माध्यम के जरिए प्रभु की आराधना को करने पा रहे हैं। और जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी को मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं और प्रभु के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम एक कलीसियाई तौर पे एक साथ जमा होके प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं। और आइए इस वक्त हम भजन संहिता पढ़ेंगे और भजन संहिता मैं अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा भजन संहिता पढ़ने में मदद करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी आपके साथ में भजन संहिता 144 साम 144। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़कड़ाकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए गए। जब हमारे छत पे भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजार हजार बच्चे जने। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें ना विघन हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, क्या वह क्या ही धन्य है। परमेश्वर के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से करते हैं कि आज की सुबह उसने हम सबको एक साथ जोड़ा है। और मैं आप सभी देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें दे सकते हैं, ताकि हम इस आराधना के दौरान में उन प्रेयर रिक्वेस्ट को नोट करके आप सभी के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें। आप मैसेज के थ्रू हमें भेज सकते हैं और हम स्क्रीन पर देख के हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई भी अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि हम सब मिल के एक कलीसियाई तौर पे जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास है परमेश्वर हम सब के लिए काम करता है। थैंक यू वेरी मच। आइए इस वक्त हम एक छोटी सी आराधना में चलेंगे, स्तुति महिमा करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि हमें लीड करें। भजन संहिता 150 में ऐसा लिखा है, यहाँ की स्तुति करो,
परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रमों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। सचमुच में परमेश्वर महान है और आज हम यहाँ पे परमेश्वर ने हमें एक दिन दिखाया और जिंदों की जमीन पे कायम किया और आज हम उसकी अत्यंत बड़ाई के कारण उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज जब हम यहाँ जमा हैं तो हम अपने मुंह को खोलें, जहाँ पे भी हम बैठे हैं अपने घरों में अपने मुंह को खोलें, अपनी ताली बजाएं और जो भी हम यहाँ से वर्शिप करते हैं आप उसमें हमारे साथ शामिल होइए। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, हालेलुया। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम अति महान। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम अति महान। प्रभु का नाम है एक दरमिया, घर में उसमें शरण ले बजाते। प्रभु का नाम है एक बिना, घर में उसमें शरण ले बजाते। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो। खुदावंद यीशु के लिए तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो। दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करे हम। मैं आनंद देखूं, मैं आनंद देखूं, प्रभु यीशु में मैं आनंद देखूं। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं आनंद देखूं। मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत के, तुम्हारी खुशी पूरी हो। मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत की, तुम्हारी खुशी पूरी हो, कि तुम्हारी खुशी पूरी हो, कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत की, तुम्हारी खुशी पूरी हो। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा,
पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, पर परमेश्वर आज आपने हमें सिंधों की जमीन पर कायम किया। आप खुदावन चुने हुए तो बहुत है मेरे परमेश्वर, पर बहुत कम है जो आपके समीप रहते हैं मेरे परमेश्वर जी। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर मौका दिया कि आज हम तेरी परस्तिश और सताइश करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर जी। ये आपकी महाकरुणा का फल है मेरे परमेश्वर की हम मिट नहीं गए मेरे परमेश्वर जी। और आज हम यहाँ बैठ के आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हैं खुदावन। हम जितनी भी तेरी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर जी। आप हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल धन्यवाद रूपी बलिदान चाहते हैं जो हम आपको चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर जी। हम गिन गिन के आपके नाम की स्तुति करते हैं जो आपने हमारे लिए किए मेरे परमेश्वर जी। हर चीज को आपके हाथों में सौंपती हूँ हाँ मेरे परमेश्वर जी। हर चीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हम पे सदैव किया है मेरे परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, थैंक यू जीसस, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन की प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वचन की प्रार्थना में चलेंगे आपके साथ। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके उस महान काम के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन आप हम पे करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके उस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। आप हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल धन्यवाद रूपी बलिदान चाहते हैं जो हम आपको चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, सारी इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, आपने हमें सही सलामती से रखा, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। कोई ऐसी चीज हमें नहीं दी जिसमें हम पड़े रह सके मेरे परमेश्वर जी। खास तौर से आज वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। पादी साहब को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ जब खुदावन, जब वो अपना वचन आपके लिए बोते हैं मेरे परमेश्वर, हाँ खुदावन, उनका मुख तो उनका हो लेकिन बोल आपकी तरफ से मिलने। हाँ खुदावन, आज का वचन ऐसा हो जो हमारे जीवनों में अमल, हम उसको अमल लाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर, और वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, हमारे मनों को खोल दीजिए। जब हम उस वचन को ग्रहण करने जाते हैं मेरे परमेश्वर, तो हम अपने मन में ढीठ ना बने मेरे परमेश्वर, पर हम आपकी आत्मा और सच्चाई से उस वचन को सुनने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, सारे लोगों को जो देख रहे हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। उन सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए मेरे परमेश्वर जी। पूरे इबादत को आपके हाथों में फिर से सौंपती हूँ, आज के कलाम को आपके हाथों में सौंपती हूँ, पादी साहब को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबको एक साथ जोड़ा है, और एक बार फिर से हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा अपने अपने एक साथ हम करने पा रहे हैं, क्योंकि अंत का समय है और ऐसा समय आ रहा है कि जब परमेश्वर का वचन लोगों से छीन लिया जाएगा और लोग उस वचन के लिए तरसेंगे। और इस समय हमें जब वचन मिल रहा है तो हम उस वचन को पूरा करने के लिए, उस वचन को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में अपने आप को लगा सकें। मेरे अजीजों, आज हम ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं कि हम आराधना तो करते हैं लेकिन कलीसियाई तौर पे हम एक साथ बैठ के नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको इन जरियों से जोड़ा हुआ है, इन माध्यमों से जोड़ा हुआ है, इन प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा हुआ है जो हमको आपस में जोड़ रहे हैं, और हम एक होके परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग वचन में चलेंगे, और आज एक ऐसा वचन हम लोग शेयर करेंगे, एक ऐसा वचन सीखेंगे
जो हमको मिलता है मरकुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से। ये एक घटना है जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर सुनते हैं, और अक्सर हमने इसके विषय में बहुत सी बातें सुनी है, समझी हैं। और मैं एक बात जानता हूँ कि परमेश्वर के वचन को हम जितना पढ़ते हैं, जितना उसका अध्ययन करते हैं, जितना उसके बारे में समझते हैं, वो हमें नई नई चीज़ें हमें सिखाता जाता है। और आज भी हम मरकुस उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत से एक घटना का जिक्र है, और इसे हम जानते हैं कि, और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति था लकवे का मारा हुआ, जिसको झोले का मारा हुआ भी बोला जाता है, और पैरालाइज था वो। और उसके विषय में यहाँ पर एक घटना बताई गई है कि किस तरीके से कुछ लोग उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं और चंगाई के लिए लेके आते हैं। और आज हम उसी विषय में बात करेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के लोग उसके लोगों की सहायता करते हैं, और किस तरीके से हमें समझना है कि हम जब किसी की सहायता या मदद करते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए। वो लोग जो थे वो परमेश्वर के पास लेके आए थे, कैसे लेके आए थे, क्यों लेके आए थे, और हम इस बात को आज समझेंगे। चलिए मेरे साथ आप निकाल ले मरकुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि काफी दिनों के बाद वो कफरनहूम में आया था, और जी। सुना गया कि वो घर में है। जी। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए, जी हाँ, कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। जी। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। जी। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। यहाँ पर एक लकवे के रोगी के बारे में बात की जा रही है, और लिखा है कि 4 लोग उसको प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। क्यों ले आए? परंतु जब वे भीड़ के कारण, जी, यहाँ पर एक और बात मेंशन की जा रही है कि जिस घर में प्रभु यीशु मसीह था वह बहुत सारी भीड़ थी, और प्रभु यीशु मसीह के पास वो शायद पहुंच नहीं पा रहे, परंतु भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने जी उस छत को, जी हाँ, जिसके नीचे वो था, जी खोल दिया। जी हाँ। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़कर और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है उस क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप करने का भी अधिकार है, पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। थैंक यू। यहाँ पर हमने एक घटना को सुना कि 4 लोग थे प्रभु यीशु मसीह के पास, एक लकवे के मरीज को, जो लकवे से ग्रसित था, उसको लेके आए। और एक चीज हम यहाँ समझते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जिस घर में बैठा हुआ था वहाँ बहुत भीड़ थी, और वो उसको लेके नहीं जा पा रहे थे अंदर कि प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाए। और लेकिन उन्होंने क्या किया, ऊपर का छत को खोला, उसकी खपरेल हटाई, और प्रभु यीशु मसीह के सामने उस खाट को जिसके ऊपर वो पड़ा था उसको नीचे लटका दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, और उसको चंगाई देके प्रभु यीशु मसीह ने भेज दिया। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो 4 व्यक्ति थे, जिस खाट को वो उठा के लाए थे, वो 4 व्यक्ति कौन थे? बाइबल में वो 4 व्यक्ति मेंशन नहीं है। जिन व्यक्तियों ने उस खाट को उठाया था, या इंग्लिश में कहें कि उस स्ट्रेचर को उठाया था जिसके ऊपर वो बीमार आदमी पड़ा था, और आज हम उन 4 व्यक्ति करने वाले हैं। आज हम
उन 4 व्यक्तियों को जानने वाले हैं कि वो 4 व्यक्ति कौन है। बाइबल के अंदर उनके नाम नहीं है, लेकिन हम बाइबल में से ही समझेंगे कि वो 4 लोग कौन हैं और वो कौन से ऐसे लोग थे जो उस लकवे के मरीज को या उस पैरालाइज्ड आदमी को प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंचाना चाहते थे। अक्सर हमने इस बात को देखा है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रेचर पे डालकर ले जाया जाता है। उनके बहुत सारे जानने वाले होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेचर पे कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके वो ना रिलेटिव्स होते हैं और ना ही कोई उसके जान पहचान के होते हैं, लेकिन कोई और ही होता है जो उस स्ट्रेचर को लेके जाता है और उसका इलाज कराने वाला होता है। ये 4 लोग भी वही हैं जो इलाज करवाने वाले हैं, लेकिन इसके रिलेटिव नहीं है। और आज हम जानेंगे कि ये 4 लोग कौन थे और उन 4 लोगों को पता होता है कि उसे कहाँ पहुंचाना है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं तो स्ट्रेचर को उसी दिशा में ले जाया जाता है जहाँ पे या तो ऑपरेशन होना होता है या पर डॉक्टर के पास उसको ले जाने वाली जगह में ले जाया जाता है, और गलत जगह में स्ट्रेचर को नहीं ले जाते। यहाँ पे भी हम आज उन 4 व्यक्तियों को देख रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास उस खाट को उठा के ले जा रहे हैं। खाट को उठा के प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना चाहते हैं और उसको वो लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल चंगा हो जाए। आज देखते हैं कि वो 4 लोग कौन हैं। आज हमें उनसे मुलाकात करनी है और उनको समझना पड़ेगा कि वो लोग कौन हैं, और हम उन 4 लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, हमारी उनसे बहुत अच्छी पहचान भी है, लेकिन कई बार हम उन 4 से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। एक आध से रख लेते हैं, हो सकता है दूसरे से भी रख लें, लेकिन अगर हम 4 से रिश्ता रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज हम उन 4 व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और उन 4 व्यक्तियों को जानने की कोशिश करेंगे कि वो 4 व्यक्ति हैं कौन। और यहाँ पर जब हम इसकी 4थी आयत देखते हैं तो 4थी आयत में क्या लिखा हुआ है जी? परंतु जब वे भीड़ के कारण जी हाँ उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया। जी, वहां पर लिखा है कि वो जिस छत के नीचे प्रभु यीशु मसीह बैठा था उन लोगों ने उस छत को खोल दिया। इसका मतलब उन 4 के मन में एक ऐसी भावना थी कि वो चाहते थे कि जो लकवे का मरीज है वो बिल्कुल चंगा हो जाए। वो हर एफर्ट करके उसको चंगाई दिलाना चाहते थे। मेरे अजीजों, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को उतारा गया नीचे तो उन्होंने उसकी आलोचना भी करी, उसकी प्रशंसा नहीं करी कि एक बीमार व्यक्ति है जिसको वो ठीक करना चाह रहा है, जिसको वो अच्छा करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है जी? यीशु ने उनका विश्वास देखकर जी हाँ, उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, उसका विश्वास, उन 4 जो लोग थे उनका कुछ विश्वास था कि वो उनको ठीक करवाना चाहता है। तो उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। और 5वीं आयत 6ठी आयत क्या कहती है इसकी? तब कई शास्त्री जी हाँ जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे भी बैठे हुए थे जो इस बात पे सहमत नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए या उसको चंगाई दी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो जो 4 लोग उसको लेके आए थे, अगर वो भीड़ देखते या घर के बाहर ऐसा हालत देखते कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो वो इस बात को डिनाई भी कर सकते, कहते कि भैया इसको बाहर ही छोड़ो, हम तो जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसके लिए एफर्ट किया, जबकि वो जानते थे कि आज उनको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसलिए उन 4 ने ऐसा एफर्ट किया कि वो उनको प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा सके। आइए मिलते हैं उन 4 व्यक्तियों से। और तीसरी आयत क्या लिखी हुई है जी? और लोग उस लकवे के रोगी को जी हाँ 4 मनुष्यों से उठवाकर 4 व्यक्तियों का जिक्र है जिन्होंने उस खाट को उठाया, उस स्ट्रेचर को उठाया। उन 4 के विषय में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो 4 कौन थे। पहला जो व्यक्ति था उसका नाम है विश्वास, फेथ या बिलीव कह सकते हैं। एक विश्वास है जो कि उस खाट को उठाने के लिए तैयार हुआ। क्यों तैयार हुआ? क्योंकि विश्वास को पता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्योंकि वचन भी जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मत्ती उसका 17वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत बड़ी अच्छी हम लोग समझते हैं और जानते हैं। क्या लिखा हुआ है जी?
उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि अपने विश्वास की घटी के कारण। लेकिन यहाँ पर उसके आगे कुछ और लिखा हुआ है। जी पढ़िए उसके। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, जी, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा। मेरे अजीजों, यहाँ पर विश्वास की बात की जा रही है, उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसने इस खाट को या इस स्ट्रेचर को उठाया। उसका नाम है विश्वास। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर एक पहाड़ को भी हिला सकता है, पहाड़ को भी इधर से उधर कर सकता है। तो ये लकवे का मारा जो है, ये स्ट्रेचर पर पड़ा व्यक्ति जो है, ये क्यों नहीं चंगा हो सकता। लेकिन अगर हम जानते हैं कि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई बीमार अच्छा हो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति अच्छा हो। लेकिन अगर हमें विश्वास है, अगर हम इस बात को जानते हैं कि हम इसको विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे, तो ये जरूर चंगा होगा। उसे पता है कि वो बिल्कुल चंगा होने वाला है, वो शैतान से डरता नहीं है। उसके मन में किसी प्रकार का डर नहीं है कि शैतान जो है उसको निराश कर सकता है, शैतान उसको हताश कर सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, एक जो विश्वास है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही सिंपल आदमी है, बहुत ही साधारण आदमी है, जो कि शैतान की किसी चाल में नहीं फंसने वाला। उसे विश्वास है कि पहाड़ हिल जाएंगे, उसे विश्वास है पहाड़ सरक जाएगा। उसको पता है कि राई के दाने के बराबर भी अगर वो है तो बहुत कुछ कर पाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास जो है अपने आप में दृढ़ है, अपने आप में बहुत मजबूत है। जो उस खाट को उठाने वाला है, जो उस पलंग को उठाने वाला है या उस स्ट्रेचर को उठाने वाला है, वो विश्वास है। पहला व्यक्ति, उस 4 व्यक्तियों में से वो पहला व्यक्ति मेरे अजीजों विश्वास है, जो उसको उठा पा रहा है, बड़े आराम से उठा रहा है उसको। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने में सक्षम है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने में सक्षम है। मेरे अजीजों, आज हम भी अगर इस व्यक्ति से मुलाकात कर लेते हैं, इस विश्वास नामक व्यक्ति से मुलाकात कर लेते हैं, तो ये समझ जाइए कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी कभी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास आपके साथ है, ये व्यक्ति आपके साथ है, तो इस बात को समझ लीजिए कि आपके जीवन में यदि कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, तो आप भारी से भारी परेशानी है तो उसे भी आप उठा सकते हैं। कैसी भी तरीके का स्ट्रेचर हो, कैसी भी खाट हो, कितना ही वजन उस पर हो, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि इसको मैं उठाने में सक्षम हूँ। मेरे अजीजों, आइए दूसरे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिसका नाम है होप, यानी कि आशा। ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये भी बहुत सरल है, ये भी विश्वास की तरह ही है। और दोनों को अगर हम देखें तो दोनों एक साथ ही बड़े होते हैं। जहां विश्वास होता है वहां आशा भी होती है, वहां होप भी होती है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें एक आशा होती है कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है मेरे से। क्योंकि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है, जब होप की बात हम करते हैं, जब आशा की बात करते हैं, तो इसके साथ भी विश्वास का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक साथ चलते हैं तभी काम होने वाला होता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक आयत निकालेंगे, इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। जी, इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसकी 19वीं आयत क्या कहता है? वो आशा, जी, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। यहाँ पे बड़ी साफ बात करता है पौलुस कि जो लंगर है, हम आशा जिसको होप कहते हैं, वो हमारे लिए एक एंकर का काम करता है। और एंकर जो है वो बड़े बड़े जहाजों को रोकने के लिए काम में लाया जाता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर आशा भी, जो होप है, वो भी एक ऐसा लंगर है जो दृढ़ है। उसके बारे में बताया जा रहा है वो अटल है, वो दृढ़ है। और जब इस व्यक्ति को पता था कि मैं इस खाट को, इस स्ट्रेचर को उठा के प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाऊंगा, तो प्रभु यीशु मसीह इस लकवे के मारे को जरूर चंगा करेगा। एक आयत मेरे साथ और निकाल ले, जो कि मिलेगी आपको भजन संहिता उसका 31वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। जी, भजन संहिता 31वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में दाऊद हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करने वाला है इस व्यक्ति के बारे में, इस होप के बारे में। जी, 31 की 24वीं आयत। हे
हे यहोवा, हे यहोवा पर आशा रखने वाले, जी हाँ, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, हियाव बांधो, और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। यहाँ पर वो बड़ी साफ कहता है कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, यानी कि आपको स्ट्रांग बनना है। सबसे पहले वो कहता है कि तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, यानी कि आपके पास अगर आपके साथ विश्वास चल रहा है, आपके साथ अगर होप है, तो आप कोई भी काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक दृढ़ आशा में आप बंधे हुए हैं, एक मजबूत विश्वास के साथ आप उस स्ट्रेचर को, आपके जीवन में चाहे कैसी ही तकलीफ क्यों ना हो, आप उसको उठाने में सक्षम हो जाएंगे और आराम से उस स्ट्रेचर को उठा के जहां पर उसको जाना है, सही जगह पे आप उसको पहुंचा सकते हैं। और एक आयत और मेरे साथ निकाल लें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर अक्सर हम इस आयत को पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी बात इसमें लिखी, यिर्मयाह नबी 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी हाँ, जब हम आशा की बात कर रहे हैं तो इसमें हम एक चीज जान लें कि हमें दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन हमें पता होता है कि आगे जाके फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आशा, होप एक ऐसी चीज है कि प्रेजेंटली हम कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब हम एफर्ट करते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, जब लेके चलते हैं, तब हमें पता चलता है आगे बहुत कुछ होने वाला है। जी, क्या कहती है यिर्मयाह नबी की पुस्तक? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यस, आगे, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। यहाँ परमेश्वर एक बात को बता देना चाहता है कि हमारे लिए कुछ प्लानिंग करता है, और जब प्लानिंग करता है तो वो नुकसान की नहीं है वरन लाभ की है। जी, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पर कहता है जब एंड आएगा, जब हमने किसी बारे में सोच लिया है, अगर हमने इस स्ट्रेचर को उठाने के बारे में सोच लिया है और हमारे मन में ये आशा है, हमारे मन में ये होप है कि हम इसको ले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास और हम इससे चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह इसको चंगाई दे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। मेरे अजीजों, दूसरा व्यक्ति है आशा, इससे हम मिल चुके हैं। पहला व्यक्ति था हमारा विश्वास। अगर ये दोनों व्यक्ति उस खाट को उठा रहे हैं तो हम इन दोनों व्यक्तियों को अपने पास रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास भी आज बहुत सी ऐसी खाटें हैं, आज बहुत से ऐसे स्ट्रेचर्स हैं जो हमसे उठाई नहीं जाते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी गरीबी पड़ी है और हमसे ये उठती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास विश्वास नहीं है और हमारे पास आशा नहीं है तो हम इस स्ट्रेचर को नहीं उठा पाएंगे। मेरे जीजो, हम अपने स्ट्रेचर्स को उठाने के लिए विश्वास और आशा, फेथ एंड होप, इन दोनों चीजों को अपने साथ लेके चले। चलिए आज उस तीसरे व्यक्ति से भी मुलाकात करते हैं जिसने इस खाट को उठाने में इन दोनों की मदद करी। मेरे अजीजों, वो तीसरा व्यक्ति है लव, यानी कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत। उस व्यक्ति का नाम है प्रेम, लव और मोहब्बत। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल अलग है। इस व्यक्ति के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा इस व्यक्ति का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। हम विश्वास कर सकते हैं, आशा भी रख सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का, इसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। प्रेम का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। हम इस बात को समझें कि क्यों? क्योंकि ये जो प्रेम आदमी है, ये जो खाट उठाने वाला तीसरा व्यक्ति है, इसकी हरकतें कुछ अजीब अजीब है, कई लोगों को समझ नहीं आती है। ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो कभी कभी दूसरों को समझ ही नहीं आती है। यहाँ पर अगर हम देखें, कभी कभार क्या होता है कि किसी की भी मदद करने चल पड़ता है, बिना सोचे, बिना समझे, अपने बिना किसी स्वार्थ के लिए उनकी मदद करता है। किसी के पास जाता है, अपना समय व्यर्थ ही उसको देने लगता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है। और जब ये वाले काम होते हैं तो दूसरों का बड़ा अजीब सा लगता है। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। जी हाँ, इस व्यक्ति के बारे में पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय हमें बहुत अच्छी तरीके से बताता है और उसकी 4थी आयत से पढ़ाएंगे। उसके वो अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो कैसा है, वो दिखने में कैसा है, सुनने में कैसा है, जानने में कैसा है। जी, 4थी आयत से क्या कहता है वो? जी, प्रेम धीरजवंत है। वो अपने बारे में बताने की कोशिश करता है कि मैं धीरजवंत हूँ और कृपालु है। वो कहता है कि मैं कृपालु भी हूँ। प्रेम ढा नहीं करता। वो कह रहा है कि मैं ढा भी नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मैं अपनी बढ़ाई भी नहीं करता। और फूलता नहीं। मैं फूलता नहीं। आगे, वो अनरीति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता
झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं कुकर्म से होता, आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता परंतु है, सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता वो सब है, बातें सह लेता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब बातें सह लेता है। विश्वास ने और आशा ने प्रेम के पास आके कहा होगा कि भाई चलो, एक व्यक्ति बीमार है, एक तकलीफ में है, इसकी खाट को हमें उठाना है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो इसने कहा हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। हो सकता है कि इसके पास टाइम ना हो, लेकिन फिर भी इसने अपना टाइम निकाला। हो सकता है कि जिस तरीके से चौथी आयत क्या कहती है जी, जिस चौथी आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत वो है, धीरजवंत है। उसने कहा चलो भाई ठीक है, आगे क्या कहता है? और कृपालु है, और कृपालु भी है, वो कृपा करता है। जी, आगे 5वीं आयत क्या कहती है इसकी? वो अनरीति नहीं जी, चलता, उसके आगे वो अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरों की भलाई चाहता है। आगे झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं। प्रेम विश्वास ने और उसने आके कहा कि भाई चलो खाट उठानी है, झुंझलाता नहीं है, कहता चलो भाई उठा लेते हैं। उसने मना नहीं किया, वो झुंझलाया नहीं, उसने कहा चल भाई तुम दो चल रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो इसको आज उठा के प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे। हो सकता है कि जब वो गेट पे पहुंचे थे तो वहां पे झुंझला सकते थे, यार नहीं उठाएंगे यार इसको, ये तो बहुत भीड़ हो रही है, कैसे अंदर लेके जाएंगे, सारा टाइम खराब कर दिया। लेकिन नहीं, यहाँ लिखा है कि प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, और बुरा नहीं मानता। बुरा मानने वाली आत्मा बहुतों के अंदर होती है, छोटी छोटी बात पे वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके साथ प्रेम है, आपके पास अगर प्रेम नामक व्यक्ति है, आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम जिसे कहते हैं, तो वो झुंझलाएगा नहीं, बुरा नहीं मानेगा और सब बातों को सह लेगा। मेरे अजीजों, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसकी 7वीं आयत में कि वो सब बातों को सह लेता है। मेरे अजीजों, इन तीनों ने मिलकर इस खाट को उठाया, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जो कम है इनकी खाट को उठाने में। मेरे अजीजों, पहले व्यक्ति का नाम है विश्वास, दूसरे का नाम है आशा और तीसरे का नाम है प्रेम। लेकिन जब हम बात करते हैं, अभी 3 व्यक्ति थे जो इस खाट को नहीं उठा पा रहे, लेकिन जब हम बात करते हैं चौथे व्यक्ति कि वो चौथा व्यक्ति कौन था जो इनके लिए सबसे जरूरी था। अगर वो नहीं होता तो ये खाट नहीं उठाई जा सकती थी। मेरे अजीजों, विश्वास, प्रेम और आशा हम लोग विचारों से भी प्रकट कर सकते हैं। हम विश्वास अपने विचार से दिखा सकते हैं, अपनी बातों से दिखा सकते हैं। आशा भी हम अपनी बातों से दिखा सकते हैं। हम बता सकते हैं लोगों को कि हमें होप है, हम बता सकते हैं लोगों को हमें विश्वास है, हम लोगों को बता सकते हैं कि हमें प्रेम है। लेकिन जब तक ये चौथा व्यक्ति इसमें नहीं शामिल होगा, तब तक ये काम अधूरा ही रहेगा मेरे अजीजों। और चौथा जो व्यक्ति है उसका नाम है कार्य, यानी कि वर्क। और मेरे अजीजों, जो चौथा व्यक्ति है, जब हम उसको इस कड़ी में शामिल कर लेते हैं तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। विश्वास का काम, आशा का काम और प्रेम का काम कार्य को मिला के ही संपन्न हो पाएगा मेरे अजीजों। और जब हम देखते हैं कि काम करना सबसे बड़ी बात है, जब हम किसी चीज को करते हैं तभी हम दूसरों को बड़े अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अगर हम किसी को कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सिर्फ हम कहें और हम उसके लिए अपने समय को ना निकालें, हम उसको लिए कोई अच्छे कार्य को ना करें, उसके दुख में हम ना खड़े हों, तो ये कैसे संभव है कि वो उस प्रेम को समझ पाएगा। मेरे अजीजों, कार्य को करना बहुत जरूरी है, और कार्य बताता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, और कार्य से ही प्रेम का एहसास होता है। बिना कार्य के आप प्रेम का एहसास नहीं करवा सकते। हो सकता है जो व्यक्ति खाट पे पड़ा हुआ था, उसको वो ये जानता था कि ये मुझे ले जाएंगे, वो शायद हो सकता है उससे बात कर सकते थे। वो 4 व्यक्ति जो थे वो उससे खड़े होकर बात करते रहते, हम तेरे को लेके जाएंगे, हम तेरे को ठीक करवा देंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाएंगे, हम तेरा इलाज भी करवा देंगे। लेकिन सिर्फ बातें ही बातें अगर करते रहते और उसको उठा के नहीं ले जाते तो वो काम अधूरा ही रहता मेरे अजीजों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये विश्वास, आशा और प्रेम के साथ जब काम आया या कार्य आया या वर्क आया, तो ये काम संपन्न होने पाया। मेरे अजीजों, ये तीनों अगर काम नहीं करेंगे तो सब कुछ अधूरा है। मेरे साथ एक आयत निकालिए, उसमें हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जी, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जी हाँ।
वैसे ही विश्वास भी, यहाँ पे लिखा है वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित ना हो, यदि कर्म सहित ना हो। हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, यदि विश्वास, आशा, प्रेम अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ तो है। अपने स्वभाव में मरे हुए हैं। अगर हम प्रेम करना जानते हैं, अगर हम आशा जानते हैं और विश्वास करना जानते हैं, हम आशा भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं, ये तीनों चीजें हम करते हैं, लेकिन अगर हम इसको कार्य में नहीं लेके आते, अगर हम इसको प्रैक्टिकली अंजाम नहीं देते हैं, तो ये चीजें मरी हुई हैं तीनों। लेकिन यहाँ पर याकूब बड़ा साफ कहता है, एक बार फिर से पढ़ दें इसको। वैसे ही विश्वास भी, वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित ना यदि हो, कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ है। मेरे अजीजों, आज इन चारों व्यक्तियों को आप अपने साथ जोड़ लीजिए। यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि आप उस झोले के मारे की तरह है, आपको लगता है कि आप उस लकवे के मारे की तरह है, आपको लगता है आप उस पैरालाइज्ड व्यक्ति की तरह है, तो आपके पास इन चारों व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये चार लोग आपके साथ नहीं हैं, तो आप कभी भी उस झोले के मारे व्यक्तियों को ठीक नहीं कर पाएंगे मेरे अजीजों, क्योंकि उन लोगों को ठीक करने के लिए आपको चार व्यक्तियों की जरूरत है। क्योंकि जब आपके पास विश्वास होगा, जब आपके पास आशा होगी, और जब आपके पास प्रेम होगा, और साथ ही साथ जब आपके पास इनको करने के लिए काम की जरूरत है, जब आप उस खाट को उठाएंगे, तो सबसे बड़ा काम है उस खाट को उठाना। विश्वास के द्वारा आप खाट नहीं उठा सकते, प्रेम के द्वारा नहीं उठा सकते, और आप आशा के द्वारा नहीं उठा सकते, लेकिन कार्य के द्वारा ही आप उस खाट को उठा सकते हैं और जाके प्रभु यीशु मसीह के सामने रख सकते हैं। मेरे अजीजों, जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास उस खाट को रखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए और तुझे चंगा किया गया है। मेरे अजीजों, आज इस बात को समझ लें, यदि हमारे जीवन में भी कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तो हम इन चारों व्यक्तियों को अपने जीवन में ले आए, और इन चारों व्यक्तियों को जीवन में लाने के बाद ही हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच पाएंगे। चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन हम छत को खोल के ऊपर से हम नीचे उतर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य को करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारी बीमारियों को चंगा करेगा, और हमको बहुत अच्छे से आशीषों से भरेगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए और इस अच्छे समय के लिए कि आपने हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा जोड़ा, ताकि हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी, उस वचन को समझने पाए प्रभु जी कि यदि हमारे जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो इन चारों व्यक्तियों का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं जिस प्रकार से उन चारों व्यक्तियों ने भीड़ की परवाह ना करते हुए प्रभु जी उस छत को खोलकर उस झोले के मारे को आपके पास उतार दिया, और आपने उस व्यक्ति को चंगाई दी। आज हम भी चाहते हैं कि ये चारों लोग हमारे साथ रहें प्रभु जी। हम विश्वास कर सकते हैं प्रभु जी, आशा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जी यदि हम कर्म ना करें तो सब कुछ अधूरा है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि हमें कर्म करना सिखाएं, ताकि हम उस कर्म के द्वारा, उस कार्य के द्वारा प्रभु जी, उस वर्क के द्वारा इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में होता हुआ देख सकें प्रभु जी। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि किसी के पास कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप अपनी दया, अपना अनुग्रह उन सब पर, उनके परिवारों पर रखें प्रभु जी, और इस मुश्किल की घड़ी में प्रभु जी उनके ऊपर अपनी दया बना के रखें प्रभु जी। यदि किसी के पास कोई तकलीफ है, तो उसकी तकलीफ को आप दूर करें। यदि कोई बीमार है, तो उसको आप चंगाई दें प्रभु जी। यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो उनके लिए आप फाइनेंस के रस्तों को खोलें प्रभु जी, और हर किसी को प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते चले जाएं। एक बार फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, खासकर जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके साथ अब से लेके हमेशा तक होती है, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको
बहुतायत से ब्लेस करे। इसी तरीके से हम हर संडे परमेश्वर की आराधना में जुड़ेंगे और आपको हम मैसेज कर देंगे जब भी हमारी आराधना का समय होगा। हम सब एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत